नमस्कार। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के कुछ बहुत खास श्लोकों पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। अध्याय 9 श्लोक 11 से 20। हाँ, और हमारे पास भगवान का दिव्य और सर्वव्यापी स्वरूप से जुड़े कुछ विचार हैं इन्हीं श्लोकों पर आधारित। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि हम ईश्वर को कैसे देखते हैं, मतलब क्या सिर्फ एक इंसान के रूप में या फिर हर जगह मौजूद एक शक्ति के तौर पर। और ये नजरिया हमारे रास्ते को कैसे तय करता है। बिल्कुल। अक्सर होता है ना कि जो साधारण दिखता है उसमें ही कुछ बहुत गहरा असाधारण छुपा होता है। हाँ, खासकर ईश्वर के मामले में। चलिए तो फिर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। श्लोक 11 से शुरू करते हैं। जी श्री कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ लोग, मतलब जो नासमझ हैं, हाँ, मूर्ख कह सकते हैं। हाँ मूर्ख, वो उन्हें साधारण मानव शरीर धारण करने पर मानुषीम तनुमाश्रितम उसमें देखकर पहचान नहीं पाते, उनका तिरस्कार करते हैं। हाँ, वो उनके परम भावम को नहीं जानते, वो परम दिव्य स्वभाव जो असल में सभी प्राणियों के महान स्वामी हैं, भूत महेश्वरम। और देखिए यही बात दिलचस्प हो जाती है। ईश्वर जब अवतार लेते हैं तो उन्हें सिर्फ इंसान मान लेना, ये एक तरह की, यूं समझिए, आध्यात्मिक नासमझी है। अच्छा। ये उस बाहरी रूप के पीछे जो असीम तत्व है, जो सबका मालिक है, उसे देखने में चूक जाना है। ये सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं है, ये उस विराट सत्ता को जैसे सीमित कर देना है। और फिर श्लोक 12 बताता है कि ऐसे लोगों का होता क्या है। उनकी आशाएं मोघाशा, व्यर्थ, कर्म मोघ कर्माणो, वो भी व्यर्थ, और ज्ञान मोघ ज्ञाना, सब व्यर्थ हो जाते हैं। वो भ्रमित रहते हैं, विचेतसः। और आसुरी, राक्षसी, मतलब मोह में डालने वाली प्रकृति का सहारा लेते हैं। राक्षसी मासुरीन चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। ये तो सीधा जुड़ा हुआ लगता है पिछले श्लोक से। बिल्कुल, ये नतीजा है। जब दिव्यता को पहचानने की वो दृष्टि ही नहीं है तो जीवन दिशाहीन हो ही जाता है। तो फिर वो ऐसी प्रवृत्तियों में फंस जाते हैं जो उन्हें और भ्रमित करती हैं। हाँ, ऊर्जा गलत दिशा में लगती है। पर क्या ये सिर्फ अनजाने में होता है, मतलब अज्ञान के कारण, या इसमें कहीं ना कहीं जानबूझकर गलत राह चुनने वाली बात भी है? ये गहरा सवाल है। गीता के अनुसार है तो ये अज्ञान का ही परिणाम, पर जब कोई बार बार सत्य को नकारता है तो धीरे धीरे उसकी प्रकृति ही वैसी बन जाती है। अच्छा। ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। अज्ञान से गलत कर्म से और गहरा अज्ञान, और फिर वैसी ही प्रकृति का और मजबूत हो जाना। इसके एकदम विपरीत श्लोक 13 और 14 में महात्मा लोगों का वर्णन है। हाँ, जो दैवी प्रकृति वाले हैं, दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। वे अनन्य मन से भजंती अनन्य मनसो, ईश्वर को भजते हैं। और क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ही सबका मूल कारण है, भूतादीम और अविनाशी है, अव्ययम। यहाँ देखिए नजरिए में कितना बड़ा फर्क है। बिल्कुल नहीं, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। लगातार कीर्तन करना, सततम कीर्तयन्तो, दृढ़ संकल्प से प्रयास करना, यतन्तश्च दृढ़व्रता, और नमस्कार करना, नमस्यन्तश्च, हमेशा भक्ति में जुड़े रहना, नित्य युक्ता उपासते। ये कोई आलस वाली अवस्था नहीं है, इसमें प्रयास है, संकल्प है। सही कहा। फिर श्लोक 15 एक और रास्ता दिखाता है, ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन, ज्ञान यज्ञेन। हाँ, ये भी एक मार्ग है। इसमें कुछ लोग ईश्वर को एक ही तत्व मानकर पूजते हैं, एकत्वेन, कुछ अलग अलग रूपों में, पृथक्त्वेन। और कुछ मानते हैं कि वो हर जगह व्याप्त हैं, हर तरफ मुख वाले हैं, बहुधा विश्वतो मुखम। ये तो बहुत व्यापक हो गया। हाँ, इसमें ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्गों की बात है। उनकी सार्वभौमिकता दिखती है। चाहे रास्ता भक्ति का हो या ज्ञान का, अगर भाव सच्चा है तो मंजिल एक ही है। बिल्कुल। और ईश्वर का वो विश्व तो मुखम होना, मतलब हर दिशा में उनका स्वरूप देखना, ये दिखाता है कि उन्हें किसी एक दायरे में, किसी एक सोच में बांधा नहीं जा सकता। और फिर श्लोक 16 से 20 तो कमाल ही है। श्री कृष्ण अपने सर्वव्यापी रूप का जैसे पूरा विस्तार कर देते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि सब कुछ वही है। वो कहते हैं, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही आहुति स्वाहा हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं, अग्नि भी मैं, और हवन की क्रिया भी। और आगे, जगत का पिता, माता, सहारा देने वाला धाता, पितामह, सब वही। जानने योग्य पवित्र तत्व, ओंकार, और तीनों वेद, ऋग, साम, यजु, वो भी वही हैं। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि वही सबकी मंजिल है, गति, पालन करने वाले भर्ता, स्वामी, प्रभु,
सब देखने वाले साक्षी हैं। रहने का स्थान, निवास, शरण देने वाले और यहाँ तक कि बिना किसी स्वार्थ के कृपा करने वाले मित्र, सुहृद भी वही है। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, उसका आधार, भंडार, निधान और वो अविनाशी बीज जिससे सब उत्पन्न होता है, वो भी वही है। ये वर्णन सुनकर तो लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड सिमट आया हो। ये एकदम साफ करता है कि ईश्वर कोई दूर बैठे हुए शासक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अस्तित्व के रेशे रेशे में बुने हुए हैं। इसका निचोड़ क्या निकाले? निचोड़ ये है कि ईश्वर सिर्फ मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है, वो सृष्टि के हर पहलू में है। जैसे यज्ञ, जैसे धार्मिक अनुष्ठान में भी। हाँ, और औषधि जैसी रोज की जरूरत में भी, माता पिता जैसे रिश्तों में भी, वेदों जैसे ज्ञान में भी। जीवन के आधार से लेकर मृत्यु के बाद की गति तक, हर जगह। बिल्कुल। और यहाँ सबसे सुंदर बात क्या है? ये वर्णन पवित्र और साधारण के बीच की दीवार गिरा देता है। दिव्यता हर जगह है, हर चीज में है। तो अगर हम आज की बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? पहली तो ये कि सिर्फ बाहरी रूप पर ना अटकें। हाँ, अपने अंदर और आसपास जो दिव्यता है उसे पहचानना सीखें। दूसरी बात, ईश्वर के असल स्वरूप को नकारने वाली वो आसुरी प्रवृत्ति से सावधान रहें जो अज्ञान से पैदा होती है। तीसरी, ईश्वर तक पहुंचने के लिए श्रद्धा और समर्पण, वो बहुत जरूरी है। और चौथी, कि सच्चे दिल से आप कोई भी रास्ता अपनाएं, ज्ञान का हो या भक्ति का, वो ईश्वर तक ले ही जाता है। और शायद सबसे अहम, ईश्वर हर जगह है। दिव्यता संसारिक चीजों के भीतर ही है, दवा में, माँ बाप में, यज्ञ में। सही। तो आज हमने ये समझने की कोशिश की कि ईश्वर को लेकर हमारा नजरिया, उन्हें सिर्फ मानव मानना या सर्वव्यापी समझना हमारे आध्यात्मिक सफर को कैसे दिशा देता है। हाँ, जो दिव्यता को नकारते हैं वो जैसे भटक जाते हैं, और जो भक्त हैं वो उन्हें हर कण में पाते हैं। और ये बात एक सवाल खड़ा करती है, नहीं क्या? कि अगर ईश्वर सच में औषधि में है, माँ के प्यार में है, यज्ञ की अग्नि में है, तो ये समझ हमारे रोज के जीवन को, हमारी सेहत को, हमारे रिश्तों को देखने और जीने के तरीके को कैसे बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है। अगली बार हम गीता ज्ञान के अगले हिस्से पर बात करेंगे, श्लोक 21 से 29 तक, जिसमें ये जानेंगे कि अलग अलग देवताओं की पूजा का क्या फल मिलता है और भगवान अपने खास भक्त के लिए खुद क्या बन जाते हैं। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।